जेई एडवांस की तैयारी कर रहे बच्चे जिनकी परीक्षा आगामी 17 मई को है, उनके लिए विशेष संदेश है मेरा कि आपने परीक्षा की अब तक बहुत अच्छी तैयारी की है। ये माइंड सेट रख के बचे हुए 3 दिनों में आपको इसको फिनिशिंग टच देना है और इस फिनिशिंग टच को देते हुए ये ध्यान रखना है कि परीक्षा में तैयारी से कहीं ज़्यादा जो एक मेंटल टफनेस है जिसका इस्तेमाल एग्ज़ाम में होता है, और ये एग्ज़ाम डेफिनेटली तो 2 सेशंस में 3-3 घंटों का पेपर है। ये वर्ल्ड के टफेस्ट एग्जाम्स में गिना जाता है। ये आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स से ज़्यादा मेंटल टफनेस और आपके कैरेक्टर की स्ट्रेंथ, मेंटली आप कितने स्ट्रांग हैं, इसका इम्तहान लेता है। तो इस इम्तिहान के लिए आपको अब जो बचा हुआ टाइम है उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स से ज़्यादा इस पे काम करना चाहिए। आप डाइट क्या लेंगे उस दिन, स्पेशली जो 3 घंटे का पेपर है पहला सेशन, जो दूसरा सेशन है उसके बीच में काफ़ी खतरा रहता है कि आप मेंटली एग्जॉस्ट हो जाएं। दूसरा पेपर अमूमन देखा गया है कि आसान आता है बट बच्चों के नंबर उसमें कम हो जाते हैं। काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं पेपर 1 में 140-150 ले आते हैं, उसको डबल कर लेंगे तो टॉप 100 में रैंक बन सकती है, बट सेकेंड पेपर में वो 110-100 पे रह जाते हैं। इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि वो 2 सेशंस के बीच में आप कैसे खुद को रिचार्ज करेंगे, इस पे भी काम शुरू करें अभी से। तो डाइट होना चाहिए आपके लिए, वो रिचार्जिंग होना चाहिए। आपको एक शॉर्ट नैप की प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको आसानी से उस दिन नींद आ जाए। आप पहले से ईयरबड्स एंड आई मास्क के साथ प्रैक्टिस करें। छोटी छोटी जो डिटेल्स हैं उस दिन एग्जाम के दिन काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। मुझे हर साल के 1-2 किस्से याद आते हैं जहाँ पे बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट देने के बाद फर्स्ट सेशन देने के बाद दूसरे सेशन में पेपर देने जाने के लिए तैयार नहीं थे, कह रहे थे इतना खराब हुआ है। और हकीकत ये निकली कि पहला पेपर जितना अच्छा हुआ था, अगर उतना ही वो दूसरा करके आ जाते तो भी काफ़ी अच्छे मार्क्स आते। बट उस नेगेटिविटी में कि पेपर 1 खराब हुआ है, वो सेकंड पेपर खराब करके आ गए। ये एक दूसरा एस्पेक्ट है। समझिएगा, हमें पेपर 1 के बाद किसी भी तरह का कोई डिस्कशन नहीं करना है, ना असेस करना है कि हमारा पेपर कैसा हुआ है, क्योंकि जेई एडवांस के पेपर में जब तक आप आंसर की और रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स दोनों को लेकर मैच नहीं करते हैं, आपको अपनी एक्चुअल सिचुएशन नहीं पता होती है। तो पेपर देते हुए जब जा रहे हैं आप घर से, तब भी ये सोच के जाना है कि पेपर बहुत अच्छा तैयार किया आपने, आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी है और आप ऑलरेडी एक सक्सेस हैं। इस हिसाब से आपको दुनिया को खुद को प्रूफ नहीं करना है इस एग्जाम के माध्यम से। आपको कोई रैंक लाके अपने आप को एस्टैब्लिश नहीं करना है कि देखो मैं ये हूँ। आप ऑलरेडी वो सफलता हासिल कर चुके हैं क्योंकि आपने पिछले कुछ टाइम में अपने आप पे काफ़ी कंट्रोल एस्टैब्लिश किया है। मेंटल कंट्रोल के साथ साथ आपने एक रिगर के साथ तैयारी करी है, आपने एक डिसिप्लिन मेंटेन किया है, तो आप ऑलरेडी एक सक्सेस हैं। जब आप ये सोच के जा रहे हैं तो प्रेशर काफ़ी कम होगा और आपके दिमाग में रिजल्ट को लेके कोई एंग्जाइटी नहीं होगी कि मुझे ये रैंक लाना है, ये दिखाना है। इसकी वजह आप एक रिलैक्स्ड माइंडसेट से जा रहे हैं कि ये मेरी ज़िंदगी का एक इम्पॉर्टेंट पहलू है, इससे होके मुझे निकलना है, इससे जो बहुत कुछ अचीव होना है वो मैंने पहले ही अचीव कर लिया है। साथ ही साथ पॉजिटिव विजुअलाइजेशन पे काम करना है कि जब एग्जामिनेशन हॉल में आप बैठे हुए हैं, कोशिश यही कीजिएगा कि एग्जामिनेशन हॉल में जब आप इंटर कर रहे हैं वो टाइम 8:20, 8:25 के आसपास का हो, रादर दैन की जो रिपोर्टिंग टाइम कहा गया है हम 7:30 पहुंच जाएं। तो ये खतरा है कि हम वहां पे सेंटर पे मेंटली एग्जॉस्ट हो जाएंगे। मई का महीना है, वेदर काफ़ी आपको पता है हार्श है, ऐसे में डिहाइड्रेट होने का खतरा है। तो कोशिश कीजिए कि बिल्कुल ऑप्टिमम टाइम पे हम एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करें और एग्जामिनेशन हॉल में जो दिमाग में चलने वाली रील है वो 20-25 मिनट के लिए तैयार करके रखना है ताकि हम मेंटली एग्जॉस्ट ना हो। एग्जामिनेशन हॉल में पता चला हम दीवारों को देख देख के, इन्विजिलेटर्स को देख देख के ऑलरेडी थक गए हैं मेंटली एग्जाम शुरू होने के इंतजार में। उसकी बजाय हमें बचपन से लेकर अभी तक लोगों ने जो हमारे लिए मोटिवेशनल बातें कही हैं, प्रेयर्स होंगे, घर के नियर एंड डियर्स वंस को याद करने की बात है या उनकी अच्छी कही बातों को याद करने वाली बात है, यहाँ से लेकर घर से निकलने से एग्जामिनेशन हॉल के बीच में हम जा रहे हैं वहां पे हमें क्या फ्लिप थ्रू करना है, वो नोट्स उन चीज़ों को लेके जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फैक्ट्स हैं, या हो सकता है स्टैटिस्टिक्स का फॉर्मूला है, फिजिक्स का कोई थ्योरेटिकल पार्ट है जो आपके दिमाग से निकल जाता है, इन सबको फ्लिप थ्रू करने के लिए आपने रखा हुआ है अपने पास। ये चीज़ें इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको इन बचे हुए टाइम में अपने आप को थॉरली बिजी रखना है ताकि एंग्जाइटी कहीं से भी इंटर ना करे। आपने उसके लिए स्कोप ही नहीं छोड़ा है। और जो भी चीज़ें आपकी मेंटल स्ट्रेटजी का पार्ट हैं, जो आपने पिछले कुछ टाइम में डिफरेंट टाइप के पेपर्स को देके तैयार की है एक स्ट्रेटजी, उसको कोशिश कीजिए कि आप लिखित रूप में रखें। अलग अलग सिचुएशन जिसमें हो सकता है कि सिर्फ फिजिक्स बहुत टफ आ गया या पता चला किसी एक पेपर में मैथ्स और फिजिक्स दोनों बहुत टफ आ गई, उन सिचुएशंस में आपको क्या करना है उसको कोशिश करें कि आप लिखित रूप में अपने नोट्स में रखें
और वो भी एग्जामिनेशन सेंटर जाते हुए आप देख सकते हैं। ये तरीका है खुद को लास्ट मिनट तक बिजी रखने का, जिसमें हम अपने आप को स्कोप ही नहीं दे रहे हैं बहुत कुछ एक्स्ट्रा सोचने का इधर उधर का। साथ ही साथ एग्जामिनेशन देने के वक्त आप ध्यान रखिएगा, कुछ भी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन आ सकती है। किसी भी सिचुएशन में हमको हाइपर नहीं होना है, किसी इन्विजिलेटर से किसी और से उलझना नहीं है, पोलाइटली सिचुएशन से काम निकालना है। जैसे एक इंसिडेंट हो चुका है जहाँ पेपर लेट शुरू हुआ था 1-1.5 घंटे, आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है। हर सिचुएशन में आपको खुद को काम रखना है, कंपोज रखना है। एंड लास्ट में उन बच्चों के लिए मैसेज जिनका क्लास 12 बोर्ड था इस साल, 12th के साथ जो अपीयर कर रहे हैं, जो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले बच्चे हैं, आपकी जो भी परसेंटेज आई है, इसे आप इसी मोमेंट, जिस मोमेंट आप ये वीडियो देख रहे हैं, उसी मोमेंट आप उस चैप्टर क्लोज समझें। क्योंकि मैं भी अपनी बात याद करूं तो मैंने जब 12th बोर्ड की मार्कशीट देखी थी तो मैं उससे बहुत सेटिस्फाइड नहीं था। ये अलग बात है कि मैंने अपने स्कूल में अच्छी पोजीशन हासिल की थी, लेकिन ये परसेंटेज और ये मार्कशीट मैंने आज तक जीवन महसूस किया है मेरे लिए एक सिर्फ कागज का टुकड़ा है, जिसका शायद डेट ऑफ बर्थ के लिए भी यूज नहीं हुआ। वो भी क्लास 10th बोर्ड की मार्कशीट का यूज होता है, क्लास 10th बोर्ड का सर्टिफिकेट है उसका यूज होता है। तो इसकी आपके जीवन में बहुत अहमियत नहीं होने वाली है। अगर आप 75 का जो एक स्कोर है उससे आप आगे हैं तो आप इसको इंस्टेंटली क्लोज करें। आपकी जो आगे की सफलता है जीवन में वो 17 मई के आपके जेईई एडवांस के एग्जाम से तय होगी। उस पर आप टोटली फोकस्ड रहें। इससे ना तो आपको डीमोटिवेट होने की जरूरत है, ना इससे आपको बहुत कॉन्फिडेंस गेन करने की जरूरत है। वो एक अलग लड़ाई है जिसमें आप लड़ने जा रहे हैं और आप टोटली फोकस्ड रहें उस लड़ाई पे। आप 1 सेकंड भी इधर उधर ध्यान न भटकाएं। सभी स्टूडेंट्स को ऑल द बेस्ट। एंड पेरेंट्स से रिक्वेस्ट यही है कि कोशिश करें कि लास्ट तक बच्चों के लिए सिचुएशन नॉर्मल रखें। उनसे एग्जाम के बारे में बहुत ज्यादा नहीं पूछें, क्योंकि हमसे ज्यादा प्रेशर में वो होते हैं। ऐसे बिहेव करें जैसे सब कुछ नॉर्मल है। एग्जामिनेशन सेंटर पे ही जाते वक्त भी कम से कम लोग जाएं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।